उनके यहाँ पे रैगिंग हो रही थी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो भी पछताए। अगर आपको भी अपने मन की बात किसी से नहीं कही होती है तो मुझसे कहिए। वो शायद प्रेग्नेंट हो गई थी और सिर्फ प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं चलती भाई। तो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। फैमिली से बोलेंगे तो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। कहने दीजिए, आप करिए, सुनिए सबकी, बट करिए अपने मन की, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, किसी और के मन से नहीं जीना चाहते। तो चलिए मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं अर्चना अंचल, आपकी लव गुरु। जी हाँ, जिसे आप लोगों ने लव गुरु बनाया है, बट एक्चुअल में मैं लव गुरु नहीं हूँ। बस हाँ, आप लोगों ने जो भी मुझसे सजेशन मांगा, क्वेश्चन पूछा, मेरे तरीके से जो भी मुझसे बन पड़ा, मैंने उसका आंसर दिया और आप लोगों को वो अच्छा लगा, आप लोगों ने उसे फॉलो किया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आज मैं आप लोगों के साथ वही सारा एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वही सेम प्रॉब्लम होती है, बट वो किसी से कह नहीं पाते। कहते हैं ना कि आजकल का कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों को बस ऐसे ही कहते रहने दीजिए, आप सबकी सुनिए, बट करिए अपने मन की, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीनी है अपने तरीके से। तो बस मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। मेरा लाइव वीडियो चलता है डेली, मैं नाइट पे आती हूँ। उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं मेरे साथ, इसलिए ही सिर्फ क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी लेके आते हैं कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, दीदी मेरे साथ वैसा हुआ, मैं क्या करूँ, भाभी ऐसा आप बताइए कि आप होती तो क्या करती। तो हम ऐसा पर्सन कभी कभी ढूंढते हैं ना, कि कोई ऐसा हो जिसको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं जानता, तो हम उसके साथ वो बात शेयर करते हैं। और कभी कभी ना वो पर्सन आपको सही गाइड कर देता है, सही सजेशन दे देता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाली हूँ, और ऐसा केवल उनके साथ नहीं हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ हुआ होगा। तो मैं उन्हें अपनी तरीके से सजेशन देती हूँ और वो लोग उसे फॉलो करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है मेरी बातें सुन के। तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, या आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, मेरे आंसर आप सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भर भर के कीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मुझे फुल सपोर्ट करिएगा, मैं ऐसे ही अपने लाइव एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक इंसिडेंट है मेरे पास, कुछ दिन पहले बताती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी लाइव वीडियो में आए थे एक फ़नी जी, मतलब उनका प्रोफाइल का नाम था फ़नी। और वाकई में वो इतने फ़नी थे ना, मतलब मुझे सच में लग रहा था कि वो मेरे साथ फ़न कर रहे हैं, बट वो फ़न नहीं था, उनके साथ एक्चुअल में वो चीज़ हो रही थी। और उन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन भी मांगा मुझसे। और उनके साथ क्या हुआ कि देखिए, आजकल तो पता है कि रैगिंग बैन हो चुकी है, हर जगह रैगिंग नहीं होती है, बट उनके यहाँ पे रैगिंग हो रही थी। और वो हॉस्टल में रहते थे, स्टूडेंट थे, कहीं पढ़ाई करते थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये सीक्रेट है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हॉस्टल में रहते होंगे, जिनके साथ रैगिंग आज भी हो रही होगी, तो उनको भी ये सब फेस करना पड़ा होगा। रात में, आधी रात में उनके पास उनके सीनियर्स आए और उन्होंने उनके पूरे कपड़े छीन लिए। हाँ, उन्हें केवल अंडर गारमेंट्स में ही रहना पड़ा और उन्हें छोड़ दिया। सारे कपड़े लेके उनके रूम से सारे कपड़े इवन लेके चले गए। अब ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन क्या करे? मतलब रैगिंग अपने आप में ही एक डर वाली बात हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और फिर सीनियर के सामने हम कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि हमें वहीं पे रहना है, वहीं पे पढ़ाई करनी है। तो चुपचाप से फेस करते हैं। ऐसे में बहुत सारे केसेस तो ऐसे होते हैं, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। बट वो अच्छा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया। उनको लाइव वीडियो में मैं दिखी, और उस टाइम पे शायद मैं किसी को सजेशन दे रही थी, तो उन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी मेरे साथ। तो बस मैंने उनको ऐसे ही बोला कि बेटा आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब उसने बोला, दीदी मैं क्या करूँ, मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे रहूँगा, कैसे कॉलेज जाऊँगा, ये वो। तो मैंने उनको बस यही समझाया कि ये तो आपके साथ अच्छा चीज़ हुआ है, क्योंकि आज तो आप इन सब चीज़ों से कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मैंने कहा, आप अच्छे डर के आगे जीत वाले आपको काम करने हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप बस ऐसे ही रहिए आराम से, और खुलेआम रहिए। भाई आप तो लड़के हैं, लड़कों को किस चीज़ के डर? आज नहीं तो कल आप अंडरवियर में बाहर घूम सकते हैं, जा सकते हैं। इसमें आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले कॉलेज की लड़कियां क्या कहेंगी, और यहाँ पे आसपास पे लड़कियां भी हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे। उन्होंने मेरी प्रोफाइल फ़ोटो ग्रुप पे रख दी है, और सब लोगों के पास शेयर कर दी है मेरी ऐसी है फ़ोटो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप, क्योंकि जब तक आप डरेंगे तब तक वो आपकी रैगिंग करेंगे। और अगर जिस दिन आप डरना बंद कर देंगे, कहते हैं ना कि हमारी अगर कोई बेइज्जती करता हो, तो हमें अपनी बेइज्जती पहले से खुद ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप डेली डेली अपनी बेइज्जती करते हैं ना, तो सामने वाला हमारी बेइज्जती करना बंद कर देता है। इसलिए ना आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपको अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो आपको पहले से खुद की बेइज्जती कर लेनी चाहिए। मैं तो यही करती हूँ। तो बस मैंने भी उनको यही सजेशन दिया, और वाकई
वाकई में उनको इस बात से फ़र्क पड़ा और उन्होंने बोला दीदी आप सही बोल रही हैं और मैं अब किसी से नहीं डरूँगा और मुझे यही करना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी सारी प्रोफाइल पिक में अपनी वैसे ही फ़ोटो लगा ली और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच दीदी, आपने मुझे इतना अच्छा गाइड किया। तो मतलब ये था। तो अगर आप लोगों के साथ भी रैगिंग हो रही है या कोई बदतमीजी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है और आपको थोड़ा सा साई नेचर है, आप उनको आंसर नहीं दे पा रहे, तो आपको कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करिए कि ठीक है, आप मेरी बुराई कर रहे हो, कोई पागल बोलता है, कोई बेवकूफ़ बोलता है, हाँ ठीक है बोलो मैं हूँ। पहले से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं हूँ, वहाँ पे तर्क वितर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी देर तक वो बोलेगा, बक-बक करेगा, उसके बाद वो खुद ही शांत रहेगा। और देखिए, तो ये तो हो गया एक कहानी। दूसरा इंसिडेंट आते हैं। दूसरा इंसिडेंट था, एक लेडी आई थी, मतलब लेडी क्या थी, गर्ल थी वो, और सी शायद 22 ईयर्स ओल्ड, मतलब 22 ईयर्स की थी, मतलब मेच्योर थी। उनको मैं नाबालिग भी नहीं बोलूँगी। तो उनके साथ था कि उनका बॉयफ्रेंड और उनका रिलेशनशिप था और वो शायद प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब कोई बैचलर लाइफ में प्रेग्नेंट हो जाती है तो अपने आप में ये बहुत शर्म वाली बात होती है, बहुत डर वाली बात होती है। और हमारा समाज तो जानते ही है कि को कैसे बातें करता है। तो बहुत ज़्यादा टेंस थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब उसने ऐसा किया। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं घर वालों से नहीं बता सकती, किसी से नहीं शेयर कर सकती। उन्होंने बोला दीदी मैं क्या करूँ। तो पहले मुझे बात थोड़ी सी हजम नहीं हुई, मुझे लगा शायद कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, बट एक्चुअल में वो प्रैंक नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, बार बार मैसेज कर रही थी। तो फिर मैंने उनको सिर्फ यही समझाया, मैंने कहा कि आपको किसी से शेयर करनी चाहिए, या तो आप उस पर्सन से अगर प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो जाओ अपनी फैमिली को बताओ। क्योंकि देखो, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता है, हमारे लिए फैमिली ने ही सब कुछ किया है। और जब हम छोटे थे, गिरते थे, पढ़ते थे, या सही गलत जो भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमें फैमिली ने सिखाई है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी ये बात सुन के वो गुस्सा करेंगे, आपको, वो तो बोल रही थी मुझे घर से निकाल देंगे अगर मैंने ऐसा बता दिया और मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली गुस्सा करती है और घर से निकालने की धमकी भी देती है, मारती भी है, बट कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ती है। तो आप जब भी किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी हो, सिर्फ वही नहीं, कोई भी हो, या मैं भी होती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम, तो अपनी फैमिली के साथ जरूर, मतलब कोई ऐसा पर्सन फैमिली में होना चाहिए जिसके साथ आप शेयर कर सको। और आपकी ऐसी सिचुएशन थी तो वो तो बात माँ बाप तक बतानी ही चाहिए थी। तो आपको सबसे पहले माँ बाप को बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ और आप प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फैमिली गुस्सा करेगी तो करने दीजिएगा, लेकिन अभी आपने गलती की है तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो उन्होंने पहले तो, उनको बहुत ज़्यादा डर था, वो बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे ही कन्वर्सेशन करती रही। फिर उन्होंने फाइनली सोचा कि हाँ दीदी आप सही कह रही हैं, मतलब मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली को बताना चाहिए, क्योंकि जो फैमिली सपोर्ट करती है वो कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बस ऐसा था मेरा ये वाला इंसिडेंट। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगी, तो बस मैं पानी पी के आती हूँ, वेट करिए। चलिए, मैं पानी पी के आ गई हूँ और मैं अपना नेक्स्ट इंसिडेंट बताती हूँ। तो एक दिन एक पर्सन आए थे, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नीरस बातें कर रहे थे, कहते नहीं है डिमोटिवेशन वाली बातें। तो काफ़ी टाइम से वो मतलब ऐसे ही बस देख रहे थे मेरी लाइव वीडियो को और क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे थे। फिर उनको जो भी लगा, वो शायद उनको मेरी सजेशन दूसरों को जो मैं दे रही थी वो अच्छे लग रहे थे। तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया। उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि उनकी एज काफ़ी हो गई है और उनको कोई लड़की नहीं मिल रही है शायद, मतलब जो है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि लड़कियां इतनी डिमांडिंग हो गई है आजकल के लड़कियों को, क्या चाहिए पता नहीं। तो काफ़ी देर के बाद उन्होंने एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने बोला कि, मतलब उन्होंने अपनी मुझे एज तो नहीं बताई, बट उन्होंने बोला कि मेरी शादी की एज हो गई है और लड़कियां मिल नहीं रही हैं, क्योंकि लड़कियां अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो क्या ज़रूरी है कि लड़कियां जॉब, मतलब लड़की भी जॉब करे और लड़का भी करे, और लड़कियों को क्या चाहिए होता है, सावला, शायद वो सावले भी थे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनके साथ। तो उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए, शादी का कोई सही समय नहीं होता है, और जब किस्मत आपको किसी परफेक्ट मैच से मिलवाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी शादी हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और रही बात लड़कियों की डिमांडिंग की, तो लड़कियाँ डिमांडिंग नहीं हो गई, बट हाँ, लड़कियाँ ये है कि अपना फ्यूचर अच्छा चाहती हैं। और जो भी मतलब BF है, या मतलब बॉयफ्रेंड है उनका, तो अगर उनसे भी वो आगे शादी करना चाहती हैं, तो वो तब तक हामी नहीं भरती जब तक कि वो ये नहीं देख लेती कि आपका बॉयफ्रेंड वेल सेटल्ड है या नहीं, या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो आप जो भी आप जिससे आप शादी की बात चल रही है वो कितना सेटल्ड है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका नेचर क्या है। मतलब लड़कियां बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, मतलब लड़कियां सीधे सिर्फ लुक को जज नहीं करती। जैसे लड़के होते हैं ना, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लुक,
हाँ, उसके बाद होता है नेचर। लेकिन लड़कियों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेटलमेंट, क्योंकि भाई प्यार जो है ना लुक्स देख के नहीं होता, और सिर्फ प्यार के भरोसे ज़िंदगी नहीं चलती भाई। ज़िंदगी जीने के लिए ना आपको वेल सेटल्ड होना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको यही बताया कि अगर आप वेल सेटल्ड हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपका फेस कैसा है, और अगर आपका नेचर अच्छा है तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैसा कितना है। मतलब बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं वैसे चीज़ें मतलब जियो, और जो भी आपकी लाइफ में होगी, आपकी किस्मत पे लिखी होगी, वो आपकी एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। और भाई लड़कियों को ऐसे जज मत करिए कि लड़कियां डिमांडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सही समय आएगा तब आपकी शादी हो जाएगी, और अभी जब तक तो अच्छा है ना कि आप अपनी लाइफ अकेले जी रहे हैं। क्योंकि वैसे भी लोग कहते हैं कि शादी के बाद तो पछताते ही है। लोग कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो भी पछताए। तो उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, मतलब उनको नहीं मिला था तो वो उसके लिए ललचा रहे थे, और जैसे हम लोगों ने खा लिया है तो हम लोग कभी कभी जो है पछताते हैं कि भाई क्यों शादी कर ली, अभी नहीं करना चाहिए था, थोड़ी और लेट करते तो थोड़ा और सेटल हो जाते तब करते। तो बस ऐसे ही होता रहता है। तो कभी भी ना डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपने अंदर कभी कोई कमियां नहीं निकालनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ही बोलते रहते हैं कि आपका दांत ऐसा है, आपकी आंखें छोटी है, आप मोटी हो, ये है वो है। अगर मैं ये सब सोचूंगी भाई तो मैं तो पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाऊंगी। तो मैं आप लोगों को क्या ही सजेशन दूंगी। तो मैं ये सब चीज़ें ना लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बोला ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और हमारे यहाँ पे, अब ये देखिए मेरी आ गई परेशान करने मुझे। हमारे यहाँ पे वैसे भी बीमारी है ना, एक रोग है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बस लोगों को कहना दीजिए, सभी सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो ऐसे ही मुझे भर भर के कमेंट करते रहिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहिए। मैं उनका सोल्यूशन अपने ढंग से देती रहूँगी। और आज तो ये मेरा पहला एपिसोड था, तो शायद थोड़ी बहुत कमियाँ होंगी इसमें, मैं उसे जल्दी पूरी कर लूँगी। बट पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स देते रहिए। अगर मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा लगेगा तो मैं इस टॉपिक पे और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के सही आंसर दूंगी। तो अगर आपको भी अपने मन की बात किसी से नहीं कही होती है तो मुझसे कहिए, वो मुझ तक ही रहेगी और मैं उसको अपने तरीके से सही आंसर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अभी बाय करो, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।